अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको टसल स्टाइल लटकन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है कमांडो थ्रेड पैराशूट का बिल्कुल पतला वाला धागा होता है और आप इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते। इसको यहाँ मैंने 11 नंबर की निडल में डाला है। इस तरीके से सिंगल धागे से हम काम करेंगे क्योंकि धागा मजबूत होता है, तो इसमें हम सिंगल धागा यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी सीज़र। यहाँ पे ये मैंने मुख्तलिफ़ मटेरियल इसमें लिया है जिसके अंदर पर्ल्स और क्रिस्टल भी हैं। ये स्मॉल साइज़ पर्ल हैं, पोत के मोती लिए हैं मैंने ग्रीन कलर में। ये पोत के मोती हैं, ग्रीन कलर में लिए हैं। ये स्मॉल साइज़ पर्ल हैं। पर्ल मैंने यहाँ पे 3 साइज़ में लिए हैं। ये सबसे छोटा साइज़ है पर्ल का। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये 2 साइज़ और लिए हैं पर्ल के। ये जो पर्ल है इसका होल बड़ा है, बड़े होल वाले पर्ल इसमें हम यूज़ में लेकर आएंगे 2। इसके अलावा ये ड्रॉप शेप क्रिस्टल है, कांच का मटेरियल है। ये एक साइज़ इसका ये है ड्रॉप शेप का और एक साइज़ ये है। ये 2 साइज़ मैंने लिए हैं ड्रॉप शेप क्रिस्टल के। इसके अलावा ये राउंड शेप क्रिस्टल हैं मल्टी शेड में, ये भी राउंड शेप क्रिस्टल हैं। ग्यारह नंबर की सुई के अंदर धागा डाल के आपने एक धागे का हिस्सा बड़ा रखना है और एक छोटा रखना है। यहाँ पे नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। नॉट लगाना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा छोड़कर फिर हम टसल बनाएंगे, क्योंकि जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा इसी धागे से हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले पर्ल का जो ये छोटा वाला मोती है, पहले मैं एक मोती ये ले रही हूँ और यहाँ तक मुझे उसको लेकर आना है। इतना धागा मुझे छोड़ना है टसल को स्टिच के लिए। अब इसी वाले मोती में से दोबारा सुई को गुजारेंगे एक बार, ताकि ये यहाँ पे फंदा बन के धागा हमारा लॉक हो जाए। ये धागा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है स्टिच करने के लिए। इसके बाद एक ये क्रिस्टल लेंगे, इसके बाद ये बड़े होल वाला एक पर्ल लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से 3 हमने लिए हैं। अब इसकी हमें लड़ियाँ बनानी हैं। यहाँ बड़े होल वाला पर्ल इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि इन 3 मोतियों में से हम बार बार सुई को गुजारेंगे। नीचे की जो इसकी लड़ियाँ बनेंगी अब लटकन, उसके लिए अब यहाँ पर लेंगे पहले एक क्रिस्टल, इसके बाद एक ग्रीन कलर का मोती, स्मॉल साइज पर्ल के दोनों तरफ ग्रीन कलर का मोती लेना है। ये लेने के बाद फिर एक क्रिस्टल, फिर पोत का मोती, फिर एक पर्ल, फिर पोत का मोती। ये इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे लेंगे एक ये वाला क्रिस्टल। ये क्रिस्टल लेने के बाद यहाँ पर दोबारा से ग्रीन कलर का मोती लेंगे, ऑफ वाइट पर्ल लेंगे, फिर ग्रीन मोती लेंगे। ये चीज़ इस तरीके से लेने के बाद अब यहाँ पर एक क्रिस्टल लेंगे, फिर ये ड्रॉप शेप क्रिस्टल लिया जाएगा। आखिर में एक और पर्ल लेंगे। इस तरीके से अब क्या करना है, ये जो हमारा पर्ल है इसको छोड़कर बाकी सारे मोतियों में से दोबारा से हम सुई को गुजार देंगे। यहाँ तक गुजारने के बाद ये जो आखिर का पर्ल है इसको पकड़ेंगे और धागे को खींचेंगे, तो ये इस तरीके से पूरी एक लड़ी बन जाएगी। अब यहाँ ये जो हमने धागा छोड़ा था आगे में, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से नॉट लगाएंगे। और हमें नॉट जो पर्ल है आखिर में उससे पहले लगानी है। 2 बार इस तरीके से नॉट लगा दी।
इसके बाद नॉट लगाने के बाद अब ये जो पर्ल का मोती है और क्रिस्टल और ये बड़ा वाला पर्ल का मोती, इन तीनों मोती में से सिर्फ सुई को गुजारना है। ये एक लड़ी है, सेम ऐसी ही हमें 3 लड़ियाँ मज़ीद और बनानी हैं। टोटल इतने साइज़ की सेम ऐसी 4 लड़ियाँ बनेंगी। छोड़ के बाकी सब मोतियों में से सुई को गुजारते हुए ऊपर लेकर आएंगे। हमने जब ऊपर धागे को लेकर आए थे तो ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इस धागे के साथ हमने 2 बार नॉट लगाई थी, वैसे ही यहाँ पे दोबारा 2 बार नॉट लगाएंगे ताकि ये लड़ी हमारी यहाँ पे फिक्स होती जाए। जितनी लड़ियाँ बनेंगी उसमें हम ऐसे ही बार बार ऊपर ला के नॉट लगाएंगे। ये 2 लड़ियाँ बन गई हैं। अब सेम ऐसी 2 लड़ियाँ मज़ीद बनेंगी, तो ये टोटल 4 लड़ियाँ हो जाएंगी एक ही साइज़ की। 4 लड़ियाँ हमने एक साइज़ की बना ली हैं। अब इसकी एक लड़ी हम इससे थोड़ी सी लंबी करके बनाएंगे। तो पहले तो ये जो 3 मोती हैं, इन 3 मोती में से मैं सुई को बाहर निकाल रही हूँ। बाहर निकालने के बाद अब पहले एक एक क्रिस्टल लेंगे, उसके बाद पोत का मोती, पर्ल, फिर दोबारा ये मोती, फिर एक क्रिस्टल, फिर इसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो छोटा वाला एक ड्रॉप शेप है, पहले ये लेंगे। यहाँ पर हमें इस लड़ी को थोड़ा सा लंबा रखना है इन 4 के मुकाबले में। तो यहाँ पर जैसे बाकी लड़ियों में मैंने पोत के मोती के बाद डायरेक्ट ये वाला क्रिस्टल डाला था, यहाँ पे मैंने पहले एक मल्टी कलर का क्रिस्टल डाला है और उसके बाद ये ड्रॉप शेप डाला। ये ड्रॉप शेप डालने के बाद पहले दोबारा ही हम इसके अंदर पोत का मोती, पर्ल, फिर पोत का मोती डालेंगे। इसके बाद ये वाला क्रिस्टल डालेंगे। ये क्रिस्टल डालने के बाद दोबारा पर्ल और पोत के मोती इसमें ऐड करेंगे। फिर ये वाला एक क्रिस्टल आएगा, उसके बाद ये ड्रॉप शेप आ जाएगा एक, आखिर में पर्ल आएगा। तो ये लाइन हमारी इन लाइंस के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। आखिरी वाला मोती छोड़कर इन सब मोतियों में से सुई को गुजारते हुए ऊपर ले जाएंगे। वापस जब हम मोतियों में से सुई को गुजारते हैं तो आपको इस वक्त थोड़ी एहतियात करनी होगी कि कोई भी मोती अगर इसमें से रह जाएगा तो आपके लटकन का शेप ख़राब हो जाएगा। मतलब हर मोती में से आपको लाजमी सुई को गुजारना है। अब यहाँ तक गुजारने के बाद पहले वाले मोती को जो पर्ल है उसको पकड़ के खींचेंगे और धागे को टाइट कर लेंगे। धागे को आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। ये देखेंगे इस तरीके से हो गया सेट। अब यहाँ पर हमें इसमें नॉट लगानी है। मैंने 3 बार नॉट लगाई हैं डबल बल देके, ठीक है। अब जितना हमारा पहले वाला धागा है उतना ही ये वाला धागा रख के इसमें से इस सुई को निकाल देंगे। अब मैं आपको इसको दुपट्टे के ऊपर लगाना बता रही हूँ। अब इन दोनों धागों को बड़े होल की सुई में डालेंगे और इसी धागे से मैं ये लटकन आपको लगाना बता रही हूँ।
ये दुपट्टा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ये पाइपिंग वगैरह, डोरी पाइपिंग सब लगी हुई है। अब इस दुपट्टे के ऊपर हम इसको लगाएंगे और यहाँ पर ये जो लटकन है इसको नीचे से नहीं लेंगे, यहाँ कॉर्नर पर ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। दो से तीन दफ़ा इसको स्टिच लग करेंगे यहाँ पर, इधर के साइड से भी, फिर थोड़ा सा रुक इसका दूसरी तरफ करके यहाँ भी आपने इसको इस तरीके से स्टिच करना है। स्टिच करने के इसको इसमें से 2 दफ़ा गुजारेंगे, उसको खींचेंगे। ये हमारा टसल यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब ये जो हमारा धागा है इसको हम यहीं से कट नहीं करेंगे, यहाँ बैक साइड पर इसको मैं पहले थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, ताकि अगर टसल खींचे तो ये इसमें से निकले नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।